हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे फेड रेट के ऊपर। फेड रेट आखिर होता क्या है? ये अमेरिका का इंटरेस्ट रेट होता है। ये जो इंटरेस्ट जैसे इंडिया में होता है आरबीआई, वैसे अमेरिका में होता है फेडरल रिजर्व। इसकी पॉलिसी पूरे दुनिया को इम्पेक्ट करती है। फेड रेट कम होता है तब भी इम्पेक्ट करेगा, फेड रेट बढ़ेगा तब भी इम्पेक्ट करेगा। फेड रेट पूरे दुनिया के सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं फेड रेट पर नज़र गड़ाए रहते हैं कि क्या अमेरिका अभी फेड रेट रखने वाला है। अभी हाल ही में फेड रेट कम होने वाला है, तो अमेरिका का जो बैंक है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो या फाइनेंशियल बैंक हो, वो आपस में किस इंटरेस्ट रेट पे एक दूसरे को पैसे देंगे और एक दूसरे को ओवरनाइट एक दिन में कितने पैसे देंगे, कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसे देंगे, और ये बैंक कंज्यूमर को कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा, ये सब फेडरल रिजर्व तय करता है। तो फेड रेट का पूरा नाम है फेडरल फंड रेट। आसान भाषा में अगर बात किया जाए तो यह एक इंटरेस्ट रेट है जिस पर अमेरिका के बैंक आपस में एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए पैसा उधार लेते देते हैं। इस दर को अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, नियंत्रित करता है। तो अगला जो हम लोग का स्लाइड है, तो फेडरल रिजर्व जो है ये कौन कौन से लोन पर ये कंज्यूमर को कितने इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा, ये जैसे होम लोन है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा लेता है होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन जो बिजनेसमैन लेते हैं, ये किस इंटरेस्ट रेट पे कंज्यूमर बैंक से लोन लेंगे, यही फेडरल रिजर्व तय करता है। बैंक दो तरह के होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक होता है, एक फाइनेंशियल बैंक होता है। फेडरल रिजर्व जो है बैंक के लिए पॉलिसी बनाता है, बैंक किस किस नियम से काम करेगा ये पॉलिसी फेडरल रिजर्व बनाता है। इंटरेस्ट रेट तय करता है फेडरल रिजर्व कि किस इंटरेस्ट पे कंज्यूमर को लोन मिलेगा। मार्केट का लिक्विडिटी कंट्रोल करता है कि मार्केट में डॉलर किस दाम पे बिके बटेगा, पूरे दुनिया किस दाम पे डॉलर लेगी, ये सब मैनेज फेडरल रिजर्व करता है। जैसे यहाँ आरबीआई मैनेज करता है वैसे फेडरल रिजर्व मैनेज करता है। तो अमेरिका का आरबीआई है, जैसे भारत में आरबीआई इंटरेस्ट रेट तय करता है वैसे ही अमेरिका में फेड रेट तय करता है। फेड रेट का काम है कि वो पैसा सस्ता हो यानी होगा या महंगा होगा, इस पर नज़र बनाए रहता है। इकनॉमी धीमी होगी या तेज़ होगी, इसके अकॉर्डिंग फैसला लेता है। इन्फ्लेशन नियंत्रण में कैसे रहेगी, ये सब फेडरल रिजर्व तय करता है अमेरिका के लिए। लेकिन ये पूरा इम्पैक्ट इंडिया पे भी आता है। तो अगर फेड रेट 4% से बढ़कर 5% हो जाए तो बैंक भी लोन की ब्याज दर बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अभी फेड रेट कम होने वाला है। फेड रेट जब भी कम होता है तो हमारे जैसा इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री को फ़ायदा होता है, तो यहाँ के स्टॉक मार्केट बढ़ने लग जाते हैं। जब फेड रेट बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है, ईएमआई बढ़ जाता है, लोग कम खर्च करने लग जाता है, महंगाई कम हो जाती है, शेयर बाज़ार पर दबाव आता है अमेरिका के। जब फेड रेट घटता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, बिजनेस ज़्यादा निवेश करते हैं, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, इकनॉमी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, शेयर बाज़ार को सपोर्ट मिलता है, महंगाई बढ़ने का खतरा हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, फेड रेट का इंडिया और शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ता है। फेड रेट जब बढ़ता है तो डॉलर मजबूत होता है, विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालने लग जाते हैं और रुपया कमज़ोर होने लग जाता है, जो अभी हो रहा है। फेड रेट जब कम होता है तो भारत जैसे देशों में निवेश बढ़ता है, इसलिए फेड रेट का फैसला भारतीय शेयर बाज़ार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक लाइन में अगर समझिए तो फेड रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिससे अमेरिका अपनी इकनॉमी को कंट्रोल करता है और जिसका पूरे दुनिया पर के बाज़ारों पर असर पड़ता है। फेड रेट क्यों भारत को प्रभावित करता है? क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है, डॉलर ग्लोबल करेंसी है, इंडिया ग्लोबल करेंसी नहीं है, डॉलर ग्लोबल करेंसी है, इसलिए फेड का छोटा फैसला भी भारत की इकनॉमी और मार्केट को हिला देता है। जब फेड रेट बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि रिटर्न उनको वहाँ ज़्यादा मिलता है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल कर, इंडिया से पैसे निकाल कर अमेरिका ले जाते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट कम होने लग जाता है, दबाव बढ़ जाता है। डॉलर जब मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है, रुपया इंपोर्ट महंगा हो जाता है,
क्रूड ऑयल जो हम लोग बहुत ज़्यादा 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र जो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो चाइना से हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये सब महंगा हो जाता है और हम लोग के फॉरेक्स रिजर्व कम होने लग जाएगा। फिर रुपया कमज़ोर होगा, रुपया को मजबूत करने के लिए आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को बेचने लग जाएगा, फिर फॉरेक्स रिजर्व डॉलर बेचने लग जाएगा, फिर फॉरेक्स रिजर्व कम होने लग जाएगा हम लोग का। सब कुछ इम्पैक्ट करता है, सब कुछ पे असर पड़ने लग जाएगा। अगला जो टॉपिक है, महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा इंडिया में। तेल और कच्चा माल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट और डेली गुड्स की कीमत बढ़ने लग जाएगी। तो आरबीआई पर दबाव हुआ कि रुपये बचाने के लिए आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा तो आरबीआई को डॉलर मार्केट में और ज़्यादा बेचने लग जाएगा। अभी मार्केट में यही हो रहा है ना कि रुपया कमज़ोर हो गया है, 90-91 के आसपास हो रहा है। तो आरबीआई होलसेल के दाम में डॉलर को मतलब कि बहुत ज़्यादा एक मुश्त यानी डॉलर बेचने लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट पर रुपया को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, डॉलर जब जब रुपया कमज़ोर होता है ना, तो आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बेचता है। डॉलर जब बेचेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, तो क्योंकि आरबीआई वहाँ पे डॉलर बेच रहा है, और रुपया का सप्लाई घटने लग जाएगा। डॉलर बढ़ने लग जाएगा, रुपया घटने लग जाएगा। रुपया जब घटने लग जाएगा तो स्कैर्स हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगी रुपया की। जैसे इंटरनेशनल मार्केट पर रुपया की स्कार्सिटी होगी तो रुपया का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा और डॉलर का वैल्यू कम होने लग जाएगा। तो ये इसी वजह से आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बेचता है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट होगा कि फॉरेक्स रिजर्व कम कम होने लग जाएगा हम लोग का, जिससे हम लोग इंपोर्ट बिल पे करते हैं, जो हम लोग के ऊपर उधार होता है उससे हम लोग पे करते हैं। लोन और ईएमआई महंगा हो जाता है हम लोग का रुपया बचाने की कोशिश में। कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? आईटी और फार्मा। आईटी और फार्मा चूँकि विदेश में, अमेरिका में ज़्यादा सामान बेचते हैं, तो रुपया कमज़ोर होने पर और फेड रेट यानी कम या ज़्यादा होने पर आईटी सेक्टर पे और फार्मा सेक्टर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग जाता है। बैंकिंग और रियल इस्टेट पे असर पड़ने लग जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी रुपया कमज़ोर हो तो इन सेक्टर में पैसा लगाया जा सकता है, और जब भी रुपया मजबूत हो तब इन सेक्टर में पैसा निकाल लीजिए। एक्सपोर्ट कंपनीज को कमज़ोर रुपया होने का फ़ायदा होने लग जाता है। ये लोग जो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बैंकिंग, रियल इस्टेट, आईटी, फार्मा, ये सब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा। जब फेड रेट घटता है तो इंडिया में पैसा आता है, यूएस में रिटर्न कम मिलने की वजह से यूएस का जो बॉन्ड यील्ड होता है ना, वो कम हो जाता है जब भी फेड रेट घटता है। तो इन्वेस्टर बाहर जैसे इमर्जिंग मार्केट की तरफ आते हैं, सिर्फ इंडिया की ओर नहीं आते हैं, वो चाइना, जापान और भी यानी एशियन कंट्री में जाते हैं। इस इंडिया के स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलता है, रुपया मजबूत होने लगता है। जैसे एफआईआई इंडिया की ओर आने लगते हैं, फेड रेट कट हो, जैसे फिर सबसे पहले फेड रेट कट होगा, फिर क्या कहते हैं आरबीआई, एफआईआई इंडिया जैसे मार्केट में आने लग जाएंगे, फिर एफआईआई आएंगे तो रुपया मजबूत होने लग जाएगा, फिर इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा, रुपया मजबूत होने लग जाएगा। फिर आरबीआई को राहत मिल जाएगी कि चलो अब नॉर्मल स्थिति में सब चीज़ हो गया, न्यूट्रल हो गया। आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाने लग जाएगा, जैसे अभी इंटरेस्ट रेट घटाया है आरबीआई। लोन और ईएमआई सस्ती हो जाएगी। तो कौन से सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा होता है फेड रेट कट होने का? बैंकिंग को फ़ायदा होता है, रियल एस्टेट को फ़ायदा होता है, इंफ्रा को फ़ायदा होता है, एफएमसीजी को फ़ायदा होता है, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों को फ़ायदा होता है। क्रूड ऑयल और करंट अकाउंट, फेड रेट बढ़ेगा। क्रूड ऑयल क्या कहते हैं, यानी फेड रेट कट होने से थोड़ा सा हम लोग को राहत हो जाता है, रुपया मजबूत होने से डॉलर बढ़ने लगता है, क्रूड महंगा हो जाता है। अभी जैसे ही फेड रेट कट होगा तो डॉलर यहाँ पे कमज़ोर होगा, क्रूड ऑयल, डॉलर कमज़ोर होगा तो रुपया मजबूत होगा, रुपया भी कमज़ोर होता फिर डॉलर, फेड रेट कट होने की वजह से रुपया मजबूत होने लग गया। तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो मुश्किल में डाल रहा था, ये जो महंगा हो रहा था, ये हम लोग के लिए सस्ता हो जाएगा, रुपया मजबूत होने से ये सस्ता हो जाएगा। तो इंडिया का ऑयल इम्पोर्टर है ओवरऑल, तो फेड रेट कट होने से फ़ायदा होगा। ये चीज़ जो लिखा हुआ है फेड रेट बढ़ने पर है, ये फेड रेट बढ़ने पर डॉलर यानी बढ़ने लगेगा, क्रूड महंगा हो जाएगा। फेड रेट घटने पे डॉलर कमज़ोर हो जाएगा, फिर क्रूड सस्ता हो जाएगा हम लोग के लिए। फिर फिजिकल डेफिसिट और करेंट अकाउंट पर असर पड़ेगा, फेड रेट बढ़ने पर और घटने पर फिजिकल डेफिसिट थोड़ा नॉर्मल होगा, करेंट अकाउंट पर असर थोड़ा कम होगा।
ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्टकट रूल ये है कि फेड हॉकिस, मतलब कि फेड अगर रेट बढ़ाता है तो मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट कॉशियस हो जाएगा। फेड डोविस होता है, अगर रेट कट होता है तो इंडिया का मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, रैली आने लग जाएगा। तो एक लाइन में अगर समरी बात किया जाए तो फेड रेट अमेरिका की पॉलिसी है, लेकिन इसका असर इंडिया और पूरे दुनिया पर के शेयर मार्केट पर पड़ता है। रुपया जैसे अभी 91 की ओर बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लग जाएगा, महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। आरबीआई की नीतियों तक पहुंचता है ये फेड रेट कट। तो थैंक यू। अभी यही हम लोग का फेड रेट का ये एक वीडियो था छोटा सा। अगर आप शेयर रिलेटेड बात करना चाहते हैं, शेयर की मार्केट के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।